Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you. Thank you, Jesus. Thank you. धन्यवाद तेरा पिता खुदावंद यहोवा, जो तुम स्वर्ग में बैठे हो और आपके पाँव धरती पर इस चौकी पर हैं, और आपके साथ हमारे जिंदा खुदा आपके पुत्र यीशु मसीह जी बैठे हैं, और उनके द्वारा यहाँ पृथ्वी पर भेजे गए पाक लोग आपके महासामर्थ से हम आपका और आपके पाक गुरु का स्वागत करते हैं। पाक गुरु का, पाक गुरु जी आपका हम स्वागत करते हैं। हम पाक गुरु जी आपका स्वागत करते हैं, अपनी जिंदगी में स्वागत करते हैं, अपने परिवारों में स्वागत करते हैं, अपने फाइनेंस में स्वागत करते हैं। आप हमारी जिंदगियों में दखल दो, आप हमारे कर्ज में दखल दो, आप हमारी बीमारियों में दखल दो, आप हमारे शरीर के उन हिस्सों में दखल दो जहाँ पर हम कमजोर हैं। पाक गुरु जी आप हमारी जिंदगी में आओ, और हम जो जिंदगी से लड़ते लड़ते थक चुके हैं, आगे की लड़ाई नहीं लड़ पा रहे हैं, आप उन लड़ाइयों में अपने स्वर्गदूतों को साथ लाओ, और प्रभु यहोवा की महासामर्थ और यीशु के नाम से हमारी जिंदगी में जो रुकावटें हैं वो यीशु नाम से जाती रहे। अगर किसी के घर में बीमारी है, जादूटूना क्लेश है, शराब है, महासामर्थ जी जो आप पागलों के साथ चल रहे हैं, स्वर्गदूतों को लेकर पागलों की सहायता करें, और पागलों उन जादूटूना घरेलू क्लेश, जो तंगी, बीमारी, किसी किस्म के भी श्राप है, जो ये वचन सुन रहे हैं उनके घरों से, और जो ये वचन सुन के अपने नजदीकी रिश्तेदारों जहाँ भी कहीं इस दुनिया में संसार में जाएं, उनके घरों से भी ये सभी बंधन टूटे जाएं यीशु के नाम से। पाक गुरु जी आपको धरती पर यीशु नासरी जी ने भेजा कि जो काम मैं कर रहा हूं आप उसको धरती पर जाकर उन लोगों की सहायता करो, उनके सहायक बनो। और पाक गुरु जी हमारे सहायक बनते हैं, क्योंकि हमने अपने खुदावंद यहोवा राफा से ये वाचा किया है कि हम आपके साथ सिद्धता के साथ एक अच्छा जीवन जिएंगे और अपना रिश्ता और गहरे से गहरा मजबूत करेंगे, क्योंकि हमारे दिलों में जब हम इस दुनिया में रहते हैं, रिश्तेदारी में या जहाँ भी हम संपर्क में जाते हैं, लोगों में एक दूसरे के प्रति विरोध है, लोगों में एक दूसरे के प्रति जो है ईर्ष्या है, लोगों में एक दूसरे के वास्ते जलन है कि उसका घर बहुत अच्छा है, उसके घर में बहुत अच्छा खाना बनता है, उसके पास कार है, हमारे पास नहीं है, हम जादूटूना करते हैं। तो जो लोग ऐसा जीवन जीते हैं उनसे खुदावंद यहोवा नाराज जाता है, वहाँ से पाक गुरु का रिश्ता टूट जाता है, वहाँ पर पाक को हमसे दूरी बना लेती है। क्योंकि जिस दिन भी हम बपतिस्मा लेकर प्रभु को जानते हैं, प्रभु से मिलते हैं, बाप बेटा पवित्र आत्मा के नाम से हम बपतिस्मा लेते हैं, हमारा नाम उसी दिन जीवन की पुस्तक में लिखा जाता है और हम स्वर्ग के उत्तराधिकारी हो जाते हैं। परंतु जब हमारे अंदर बुराई, जुल्म वगैरह ऐसी दुश्मनी, चोरी और मूर्ति पूजा, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, मतवालापन, ये विधर्म जैसी बातें आती हैं, तो पाक गुरु हमसे दूर हो जाते हैं और नाराज हो जाते हैं। इसलिए जो भी हमने अपनी जिंदगी में झूठ, लालच, धोखा, वासना, नशा, जैसे अहंकार, चुगली, चोरी, क्रोध, व्याभिचार जैसे जो काम हम कर चुके हैं, हम आज ही पाक गुरु से ये वाचा करते हैं कि हम आज से अभी से इन कामों को छोड़ते हैं, क्योंकि हमारी ज़िंदगी इतनी लंबी है,
हम में संसारिक गुण हैं, एकदम से नहीं छोड़े जाते। जैसे सड़क पर चलने वाला कोई कार से हो या स्कूटर से हो, अगर वो हेलमेट नहीं पहनता तो उसका चालान हो जाता है, अगर वो रेड लाइट जंप करता है उसका चालान होता है। उसी तरह खुदावंद यहोवा के भी कानून हैं कि जो लोग अपनी जिंदगी में गलतियां करते हैं, व्याभिचार करते हैं, किसी के साथ धोखा करते हैं, तो उनका भी चालान होता है। उनके घरों में बीमारियां आती हैं, उनके बड़े बड़े काम बिगड़ जाते हैं, उनके सिरों पर कर्ज करता है, उनके परिवारों में, उनके घरों में दुष्ट आत्माएं आती हैं। इसलिए हमने अपनी जिंदगी में अब तक बहुत चालान करवा लिए हैं। आज हम खुदाबंद यहोवा से ये वादा करते हैं, वचन बांधते हैं, वाचा करते हैं कि खुदाबंद यहोवा हम अब और कोई जिंदगी में चालान नहीं करवाना चाहते। हम प्योरिटी के साथ अपनी जिंदगी जिएंगे, हम एक सच्चाई वाली जिंदगी जिएंगे, हम एक सादगी वाली जिंदगी जिएंगे। हमारी जिंदगी जो है सिद्धता वाली होगी, हमारी जिंदगी जो है पाक और साफ होगी। और यही परमेश्वर, यही खुदावंद यहोवा चाहते हैं। परमेश्वर, आपको शायद मालूम है कि परमेश्वर की एक ही कमजोरी है, पाक रूह की एक ही कमजोरी है, और वो है प्योरिटी, सादगी, सीधापन, सादापन, एक सिद्धता वाला जीवन। कि जब हम अपनी जिंदगी में ये बातें अमल में ले आते हैं तो वो पाक रूह के फल हम पर आते हैं, पाक रूह हमसे खुश होती है। और परमेश्वर उन लोगों को चुनता है अपनी जिंदगी में जो लोग सिद्धता के साथ चलते हैं, जो लोग प्योरिटी के साथ चलते हैं, जो लोग सादगी के साथ चलते हैं, जिनका दिल साफ होता है, जिनका मन साफ होता है, उनके साथ परमेश्वर से गहरा रिश्ता बनता है। और परमेश्वर उन पर सिरों से जो निराशा की राख होती है वो अपने स्वर्गदूतों से साफ करवाता है, और उनके सिरों पर हर्ष का तेल लगाता है, और उनके सिरों पर स्वर्गदूत उसके खुदावंद यहोवा का नाम का ताज रखते हैं, ताकि जो दुष्ट आत्माएं हैं उनको पता चले कि ये यीशु के जन हैं, ये यीशु नाम से सब बीमारियां, दुष्ट आत्माएं भाग जाती हैं। यीशु का नाम हमेशा जीतने वाला नाम है। इसलिए हमें अपनी जिंदगी में हमेशा जो है वो प्योरिटी से, सादगी से, अच्छेपन से जीना है, तो ही हमें जो है पाकों के जो वरदान हैं, वो हमें फल हैं, वो मिलेंगे। जो है ये कहावत 4 इसका 17 आयत पढ़ेंगे, अध्याय 4 आयत 17। ਉਹ ਲੋਕ ਮੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿਉ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। आगे पढ़ो। ਆਇਤ 18। ਪਰ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵਰਗਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਚਾਨਣ ਤੀਕ ਉਜਵਲ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। जो लोग जिंदगी में गलत काम करते हैं तो वो जैसा काम करते हैं वैसा ही वो पैसा लाते हैं, और उस उनके परिवार में उनको वैसा ही फल मिलता है। उनसे परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर उनसे अत्याचारियों से घृणा करता है, परमेश्वर उनसे प्रीत नहीं करता। वो लोग सजा के हकदार होते हैं, लेकिन उनको मालूम नहीं होता कि परमेश्वर हमसे घृणा करता है, परमेश्वर हमारे से खुश नहीं है। वो उनसे परमेश्वर जो है उनके घरों में दुष्ट आत्माएं आती हैं, उनके घरों में बीमारियां आती हैं। हाँ जी आगे। आयत 19। पर दुष्ट लोगों का राह काले हनेरे वर्गा है, वो नहीं जानते वो काले उत्ते डिग गए। हालेलुया। हालेलुया। जब दुष्ट लोग खुदावंद यहोवा के बनाए हुए नियमों पर नहीं चलते, वो क्या करते हैं? वो पाप करते हैं, वो चोरी करते हैं, फिर वो नशा करते हैं। वो जब नशा करते हैं तो फिर वो बैर करते हैं, झगड़ा करते हैं,
और क्रोध करते हैं, लड़ाई करते हैं, धर्म के खिलाफ बातें बोलते हैं, प्रभु के खिलाफ बातें बोलते हैं, और प्रभु इन बातों से बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है। वो उनको डांटता है, और अगर फिर भी ना समझे तो फिर प्रभु जो है उन पर अपना गुस्सा प्रकट करता है। उनके घरों में दुष्ट आत्माएं आती हैं, उनके घरों में बीमारियां आती हैं। इसलिए हमें ये सोचकर कि हमने प्रभु का बपतिस्मा लिया है, प्रभु से हमें प्रीत बढ़ानी है, प्रभु से हमें अपना रिश्ता गहरा बनाना है, प्रभु के साथ हमें एकजुट होकर रहना है। और ये जिंदगी में जब हम प्रभु के साथ खुदावंद यहोवा के बनाए हुए नियमों पर चलेंगे तो आप देखेंगे कि पाक रूह आपके वो काम करेगी जो काम आपके 10 साल 20 साल 50 साल में नहीं हुए। यीशु नासरी के नाम से पाक रूह आपके हर उस काम को करेगी जो काम आपने कभी सोचा भी नहीं था। पाक रूह की महासामर्थ से वो चमत्कार होंगे जब आप सिद्धता के साथ, सादगी के साथ, प्योरिटी के साथ उसके साथ गहरा रिश्ता बनाएंगे। ये आज सब्त का दिन है और इस वक्त आप सारे काम छोड़कर परमेश्वर की आराधना में आए हो, परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हो अपने परिवारों के साथ। परमेश्वर आपकी बातें कान लगाकर सुन रहा है, और परमेश्वर जो लोग सिद्धता के साथ उसके साथ जुड़ते हैं, परमेश्वर उनके जिंदगी में वो योजनाएं लाता है जो परमेश्वर को अच्छा लगता है कि मेरे बच्चों के लिए ये अच्छी बातें हैं, मेरे बच्चों को ऐसा होना चाहिए, ये मेरे बच्चों को चाहिए। परमेश्वर वो बातें उनको देता है। हम जबूर 82 पढ़ेंगे। जबूर 82 1 से 8। एक से 8 जबूर 82। परमेश्वर देवतिਆਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰਣੈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ निर्णय पक्षपात नाल करते रहोगे। इसको मैं पढ़ूंगा पंजाबी में, आप सब पीछे पीछे पढ़ेंगे। जबूर 82 1 से 8। परमेश्वर की मंडली विच परमेश्वर बैठा है, वो देवतियां दा न्याय करता है। तुसी कद तोड़ी एडा न्याय करोगे अते दुष्टां दा पक्षपात करोगे। निताने यतीमां दा न्याय करो, मस्कीन गरीबां दा इंसाफ करो, निताने कंगाल नूं बचाओ, उन्हां नूं दुष्टां हाथों छुड़ाओ। वो नहीं जानते अते ना ही समझते हैं, वो हनेरे विच फिरदे हैं। धरती दियां सारियां नीहां डोल जांदियां हन। मैं आख्या तुसी देवते हो अते तुसी सभे अत महान दे पुत्र हो, परंतु तुसी इंसानां वांगू मरोगे अते सरदारां वांगू एक वांगू डिग पाओगे। हे परमेश्वर उठ संसार का न्याय कर, क्यों जो तू सारिया कौमां नूं अपनी मिरास बनाएगा। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर अते हमेशा विश्वास रखना चाहिए, यकीन रखना चाहिए।
मूसा ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮਿਸਰ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੀ ਤਗੜੀ ਫੌਜ ਸੀ ਔਰ ਲਾਲ ਸਮੁੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਲਾਠੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਦੋ ਹਿੱਸੇ ਕਰਤੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਲਿਆਏ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੁਲਾਮ ਸੀਗੇ ਉੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਬਚਾਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਮੂਸਾ ਦੀ ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ 120 ਸਾਲ ਸੀ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਸੇ ਬਿਤਾਏ। 40 ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਇੱਕ ਝਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਚੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਉਹ ਝਾੜੀ ਨਹੀਂ ਸੜ ਰਹੀ। ਉਹ ਹੋਰ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਝਾੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਪਰ ਧੂੰਆਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਸੜਨ ਦੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੈਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਨਾ ਵਾਸਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਝਾੜੀ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਗੇ ਗਿਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ 40 ਸਾਲ ਉਸ ਪਰਬਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। 40 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਜੋ ਦੁੱਖ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਦਮ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਤੇ ਹੱਵਾ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਗਏ ਲੋਕ ਪਾਪਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਨੇ। ਯਾਜਕ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਾ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਲੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਸਜ਼ਾ ਬਖਸ਼ਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੀਆਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਛੋਟੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ, ਜੇ ਛੋਟੀ ਬਲੀ ਛੋਟਾ ਪਾਪ ਹੈ, ਛੋਟੀ ਬਲੀ ਜੇ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਬਲੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮੂਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹਨੇ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਫਿਰੌਨ ਦੀ ਬੇਟੀ ਰਾਜਾ ਫਿਰੌਨ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਉਹਦੀ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆਈ ਨਹਿਰ 'ਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੂਸਾ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਛੱਡਤਾ ਟੋਕਰੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹਦੀ ਤਕਦੀਰ ਉਹ ਮਹਿਲਾਂ 'ਚ ਬਣਿਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਬਣ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਰਾਜ ਮਹਿਲ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚੱਲ ਤੁਰ। ਉਹਦਾ ਝਗੜਾ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਹੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਗਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਡਰਦਾ ਹੋਇਆ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸੋਨਾ ਰੱਖਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਸੋਨੇ ਦੇ ਗਹਿਣੇ ਲੈਣੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ 22 ਕੈਰਟ ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ 24 ਕੈਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ 18 ਕੈਰਟ ਦਾ, ਕੋਈ 15 ਕੈਰਟ ਦਾ। ਪਰ ਖਰਾ ਸੋਨਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੋਨਾ ਅਸੀਂ ਵੇਚਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨਿਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਕਸਵੱਟੀ ਤੇ ਰਗੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਸੋਨਾ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਇਹ ਖੋਟ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਉਹ ਖੋਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਠਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹ 'ਚ ਗਰਮ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸੋਨਾ ਪਿਓਰ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਠੀਕ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਖਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਜੁੜਦੇ ਆ ਉਹਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਤੁਰ ਪਿਆ ਮੈਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਤੁਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚੁਣਿਆ ਨੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਦਾ ਦੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਿਰਬਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਦੂ ਟੋਣਾ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਲੋਕ ਡਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਹਵਾ ਚੁਣਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਡਿਵਾਈਨ ਹਰਬਰ ਭੇਜਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ YouTube ਤੋਂ ਰਾਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਜਾਂਦੀ ਰਾਹੀਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮਿਰਾਕਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹ ਲੋਕ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਪਾਕ ਲੋਕ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮਿਰਾਕਲ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਵਫਾਦਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਦਗੀ, ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਪਵਿੱਤਰ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ। ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਵੇਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਭਾਵੇਂ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪੜ੍ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦ ਤੱਕ
ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲ ਦਿਲੋਂ ਸਾਫ਼ ਦਿਲ ਨਾਲ ਇਕਜੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸਮੇਤ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਰਗਦੂਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ ਕਿ ਪਾਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਖੁਦਾਵੰਦ ਯਹੋਵਾ, ਮੇਰਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, मैं आप जी अगे प्रेयर करता हाँ मेरा फाइनेंस ठीक करो। खुदावंद यहोवा, मेरे सिर ते कर्ज है, मैं आप जी अगे प्रेयर करता हाँ परिवार लैके कि मेरे सिर तो कर्ज अज ही माफ किया जाए। जिस टाइम प्रभु यीशु नासरी नूं सलीब ते चढ़ाया गया, उन्होंने एक लफज बोलिया सी टैटलिस्टाई। टैटलिस्टाई एक ग्रीक भाषा का लफज है, हिब्रू भाषा के कहता मतलब होंदा है कि मैं जो किसी को लेना देना है वो माफ हो गया मेरा, मैं किसी का कर्जदार नहीं हाँ। जिस तरह किसी बंदे ने बैंक को कर्जा लिया होंदा तो वो जो कर्जा मुक जाता बैंक उन्होंने दिंदा एक NOC जिन्होंं आप कहते हैं नो ड्यू सर्टिफिकेट कि मेरा इस बंदे वाल कोई बकाया नहीं, बैंक दे दिंदा है। जो असीं इस टाइम परमेश्वर के सामने ਉਹਦੇ ਸਿੰਘਾਸਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਠੀਕ ਉਹ ਟੈਟਲਿਸਟ ਆਈ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਵੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੈਂ ਖਤਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਇਨਸਟੈਂਟ ਮਿਰਾਕਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਚਮਤਕਾਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਸਬਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਦਾ ਵੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਵੀਨੂ ਸ਼ੇਬਾਸ਼ਮ ਮਾਇਮ ਤਾਬੋ ਮਲਕੂ ਦੇਖਾ ਇਹ ਆਸੇ ਦੇਵ ਜਨ ਖਾ ਵਾ ਆਰੇਦਸ ਵੇ ਆਸ਼ੇਰ ਨਾ ਆਸੇ ਵਾਸ਼ਮਾਇਮ ਇੰਗਲਾਨੁ ਹਾਯੁਮ ਲੇਖਨ ਖੂਕੇਨੂ उशलानो एतश्मतेनु काशेर सोल्खी मनखनु लाशेर श्मुलानु वेल तवीनु लिदेमसा कि यमस्रेनु मिनारा कि लेखा हम लेखा वेहागे बोला वेहति फेरे प्ले बोला मयोला मिमामी वेशे यीशु मसीहा। हे हमारे पिता आप जो स्वर्ग में हैं, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा पृथ्वी पर भी पूरी हो जैसे स्वर्ग में पूरी होती है। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को माफ कर जैसे हमने अपराधियों को माफ किया, और हमारी अगुवाई कर ताकि हम परीक्षा में न पड़े, हमें बुराई से बचाओ क्योंकि राज्य और महिमा और पराक्रम सदा आपके हैं। आमीन। प्रभु यीशु नासरी आपके नाम से आमीन आमीन आमीन। God bless you all. God bless you all. God bless you.